जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मजे में हो? चलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। जय हिंद भाई सभी लोगों को। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मजे में हो? चलो भाई। तो सीपीओ का जो है आप लोगों का आ चुका है मेरे भाई, अभी टीयर 1 का रिजल्ट। और अभी मैं उसी के ही वीडियो बना रहा था। असल में हमारा भी लाइफ बड़ा अस्त व्यस्त होता है, टीचर्स का भी। ठीक है। कभी एक नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है। तो जस्ट आपके क्लास के स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले सीपीओ टीयर 1 का 2024 का जो है नोटिफिकेशन आया, और कट ऑफ काफ़ी कम गई है। मैंने अभी उसके ऊपर में वीडियो भी बनाई और मैंने बताया भी कि देखो इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है। बहुत ही, आप कह सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे हैं वो एक बार अब देख लेंगे। मेल का भी कट ऑफ है, फीमेल का भी कट ऑफ है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर करें तो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनका भी पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस में, आप ये देख लो पहले, फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो 135 में गया है। और यहाँ पर मेल में जो कट ऑफ गया है वो यूआर का 119 है, ईडब्ल्यूएस का 111, ओबीसी का 113 है। तो ये जो प्रेडिक्शंस लगा रहे थे लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ एक्चुअली में उतना हुआ नहीं वहाँ पे। ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर कट ऑफ उतना गया नहीं है, तो आप लोगों को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे सीपीओ में मेरे भाई दे चुके थे प्री का, तो उनको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने चैनल पे, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स वाले चैनल पे, डिटेल में इसकी वीडियो डाल दी है। जो भी बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आराम से वहाँ पर जा करके और वीडियो देख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो आइए यहाँ पर अब अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और कभी भी कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी ना, तुरंत हमारा टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन आप लोग मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है भारत में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और एकदम ऑथेंटिक तरीके से, ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो, आप गलत पीडीएफ के चक्कर में ना रहो, आप इधर उधर भटको ना, आप इधर उधर परेशान ना हो। ठीक है। तो ये आप ज्वाइन करके हमेशा रखना, जो हमारा मेन टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। चलो भाई आ जाओ यहाँ पर। तो हम लोग अपने सेशन का शुभारंभ करते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको जहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए थे, अब उसके आगे की बात हम लोग समझते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि टाइम एंड वर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा और कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 72 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके आगे की बात हमें समझनी है। ठीक है। चलो, तो कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो? बताओ। चलो भाई, सभी लोग एकदम ज़बरदस्त हैं। चलिए, तो ज़बरदस्त हैं तो आइए सेशन का शुभारंभ करें। और 72 तक कर चुके थे, तो 73 से आगे सवालों को करते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या कहा गया। इसमें बोला गया कि ए और बी किसी कार्य को 45 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और फिर कहा गया दे वर्क ऑन इट फॉर 35 डेज, और उसके बाद में ए छोड़ देता है, बाकी काम को बी करता है 24 दिन ज़्यादा में। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर वर्क। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए कि ए और बी मिलकर के एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया, फिर ए ने छोड़ दिया, शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा हुआ है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसे सवाल को मैंने आपको एमडीएच कंसेप्ट के माध्यम से बता रखा है कि देखिए ऐसे सवाल हमारे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लेना होता है कि टोटल वर्क। टोटल वर्क करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में ये है कि या तो हम ए और बी को मिला करके निश्चित कार्य को 45 दिनों में करवाएं। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो, ए और बी ने कार्य को कितने दिनों में किया? तो ए और बी ने कार्य को 45 दिनों में किया है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया? फिर उसके बाद में कहा गया कि देखो कार्य दो तरीके से हो सकता है। तरीका नंबर 1 कि ए और बी को बुला करके 45 दिन करवाओ, और तरीका नंबर 2 कि उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया और उसके बाद में ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पर इन लोगों ने कितने दिन काम किया? तो इन लोगों ने मेरे भाई 35 दिन तक काम किया, और फिर उसके बाद में ए ने काम को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया कि बाकी जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया है, और कितने दिनों में किया है? तो 24 दिनों में किया है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका हम शॉर्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बी जो है वो हमारा कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है।
ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कैसे गलती करते हैं, क्या करते हैं। पहले तो यहाँ पर वो छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे लिख दी, जैसे कि सर ए और बी 45 दिनों में जो कार्य करता है वही कार्य यहाँ पर ए और बी 35 दिन करते हैं और बचे हुए को बी 24 दिन करता है। ये एक बेसिक लिखने का तरीका है। फिर उसके बाद में आप लोग ऐसे लिखते हो कि सर 45 को ए से गुना करेंगे तो 45 ए आएगा, 45 को बी से गुना करेंगे तो 45 बी आ जाएगा। यहाँ पर हम 35 को ए से गुना करेंगे तो 35 ए आ जाएगा। उसके बाद 35 को बी से गुना करेंगे 35 बी आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 24 बी यहाँ पे। अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 45 में से आप 35 को घटा दीजिए तो हमारे पास में 10 ए बचने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 59 है, 59 में से मेरे भाई अगर हम इसे घटा देते हैं तो कुल मिलाकर के हमारा 14 बी बचने वाला है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 ए बराबर हमारा 14 बी है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 से काटोगे तो 5 बार में और 2 से काटोगे 7 बार में, तो ए अपॉन बी की जो क्षमता का अनुपात आता है वो हमारा 7:5 आता है। ये हमने एफिशिएंसी लिख दिया। अब जब भी आप कोई भी काम एक तरीके से मान लीजिए आप लिख रहे हैं, क्षमता लिख रहे हैं या कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता है। यहाँ पर भी उसने क्वेश्चन छोड़ा है और उसने कहा है कि बी जो है अकेला इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मैंने लास्ट टाइम में ही आपसे ये कहा था कि ऐसे मान करके चलो कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, टी दिनों में। बट कौन से कार्य की बात हो रही है, तो वही कार्य जो या तो ऐसे किया जा रहा है या वो कार्य जो ऐसे किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसको टोटल वर्क के बराबर रखेंगे, यानी a प्लस बी इंटू 45 के बराबर हम इसे रखने वाले हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब आप इसके बराबर रखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर b की वैल्यू देखो 5 है और ये हो जाएगा t के बराबर। a प्लस बी का मतलब ये 12 है और इंटू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 से अगर आप काटोगे तो 9 बार में आपका कटेगा और 9 बार में कटेगा तो 12 नवा कितना हो जाना है, 108 दिन हो जाना है। इसमें कहीं पर कोई भी गलती आपने नहीं की है और बहुत ही सज्जन तरीके से, सुशोभित तरीके से आपने अपने सवाल का उत्तर दिया है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो अगर मेरा एक सिंगल डॉट भी अगर मेरा बचे तो मैं यहाँ पर वो भी बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरे 1 सेकंड को बचा करके देगा पेपर में। तो आप ज़रा इस बात को समझिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपने ऐसे लिखा है, अभी हम इसको शॉर्ट में लपेट देते हैं। और शॉर्ट में कैसे लपेटेंगे ज़रा वो देखिए। मैं आपको जैसे मान लीजिए ये बात कह रहा हूँ कि जो कार्य ए और बी, ऐसे मान के चलो, जो कार्य ए और बी 45 दिनों तक करते हैं उसमें से उन्होंने कितना दिन काम कर लिया है, तो 35 दिन। जैसे ऐसे मान लो कि मैं ये बोलूँ कि यार मेरे पास में है ना 500 लोगों का 5 दिनों का खाना है और 500 लोगों ने 2 दिन खाना खा लिया है, तो बेसिकली मेरे पास में जो खाना बचा है वो कितना बचा है, तो आप बोलोगे सर उन्होंने से 5 दिनों में से 2 दिन तो खाना खा लिया, यानी उनके 3 दिन का खाना बचा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये सवाल जो अगर हम कहें तो यहाँ बोलेंगे सर ए और बी किसी कार्य को, देखो जो बच्चे फालतू का कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, कमेंट करना छोड़ करके तुम मेरी वीडियो पे मेरी बातों पे फोकस करोगे, तुम्हें बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। 2 बातें बोलता हूँ, एक तो क्लास में टाइम पर आओ और दूसरा पिछले वाले सेशन को देख करके आओ। तो सूरज भाई जो कह रहे हैं कि 12 कैसे आया, कहाँ पर सूरज भाई आप 12 की बात कर रहे हो, कहाँ पर आपने 12, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी 12 कहीं पर भी लिखा है, जरा बताओ। आप ये कह रहे हो सर ये 12 कैसे आया, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 नहीं आएगा, बताइए भाई हैं। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, ये 14 कैसे आया। आप एक बात बताओ, छोटे छोटे एडिशंस और सब्ट्रैक्शन भी आप नहीं कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे भाई, यहाँ पर ये भी बी है और ये भी बी है, तो ये 59 बी हो जाएगा। और 59 बी में से अगर आप इसको ला करके घटाओगे तो 14 बी नहीं आएगा। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना करिए, सब कुछ बोर्ड पर ही होता है। लिखते वक्त मैं एक एक लाइन बोल करके लिखता हूँ, तो फोकस और कंसंट्रेशन यहाँ होगा, दिक्कत नहीं आएगी। फोकस कंसंट्रेशन यहाँ नहीं होगा, हर एक स्टेप में दिक्कत आएगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझना। जब भी आज के बाद में आपके सामने ऐसा लोग आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि ए और बी इस कार्य को 20 दिनों में कर सकते थे या 20 दिनों में कार्य कर रहे थे और उसमें से 12 दिन उन लोगों ने कर लिया, तो आप ये देखना कि उनके कितने दिन का काम बचा है। जैसे कल के दिन आपको एमडीएच में भी ऐसा सवाल आ सकता है, ए और बी में 10 दिनों का खाना होता है किसी मेस में, लेकिन उसमें से वो लोग 7 दिन खाना खा लेते हैं, तो इसका मतलब कितने दिन का खाना बचा है, आप इस पे फोकस करो। तो सेम उसी तरीके से जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है ये पूरा ग्रुप को ले जा करके कहीं ना कहीं इधर माइनस करना है।
जैसे यहाँ पर इनके 45 में से इस 35 को ले जाकर के माइनस करना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ए और बी मिलकर के कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमारे सवाल में बोला गया है, और इतने दिनों तक कार्य किया है। तो इतने दिन कार्य कर सकते हैं और इतने दिन कार्य किया है, यानी 45 दिनों तक काम कर सकते हैं, जिसमें से 35 दिन काम कर लिया, तो बचा कितना उनका, ए और बी के कितने दिन का काम बचा है, बस मुझे यहाँ ईमानदारी से ये बताओ। आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखो। वो 45 दिन में काम खत्म कर सकते थे और 35 दिन कर लिया, इसका मतलब 10 दिन का काम बचा है। 45 में से 35 घटाओ, 10 दिन का काम। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ए और बी के 10 दिन का काम बचा है, और जो इनका काम बचा है वही काम आएगा और वही काम करेगा, और उस शेष कार्य को बी 24 दिनों में करेगा। यानी कहने का मतलब जो इनके 10 दिन का काम बचा हुआ है उसी कार्य को बी आकर के कितने दिनों में निपटाएगा, तो 24 दिनों में निपटाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से काटो 5 बार में, और 2 से काटोगे तो भाई 12 बार में। तो बेसिकली 5 इंटू ए हमारा 5a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 5b है और यहाँ 12b है, तो हम बोलेंगे सर 12b में से 5b घटा दीजिए तो 7b आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये a अपॉन में b है और ये बराबर है हमारे 7 अपॉन में 5 के। लेकिन खबरदार अगर आप ऐसी गलती किए तो, और आप इसको टोटल वर्क या इसको टोटल वर्क माने तो ये बहुत मार मारूंगा मैं, ये टोटल वर्क नहीं है, ये टोटल वर्क नहीं है, ये रिमेनिंग वर्क है। उनके 35 दिनों के कार्य में से 25 दिन के काम को घटाने के बाद में जो आया है यहाँ पर ये वो है, तो इसीलिए मैंने इसके साइड में टोटल वर्क नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने असल में किया क्या है कि मैंने जो, आप लोग पहले ये स्टेप लिखते हो उसके बाद में आप ये स्टेप लिखते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ए प्लस बी के 45 गुना में से ए प्लस बी के 35 गुना को मैंने घटा दिया, तो मेरे पास में यहाँ ए प्लस बी का 10 गुना आ गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पार्ट था b इंटू 24, वही वाला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर रहा। अब टोटल वर्क का कहानी क्या होगा जरा हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो मैंने कहा ठीक है, बी अकेला उस कार्य को मान लेते हैं टी दिनों में खत्म करेगा, लेकिन उस कार्य का मतलब कौन सा वाला कार्य, तो वही कार्य जो ए और बी मिल करके 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य जो ए और बी मिल करके 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ही स्टेप होगा आपका, लेकिन ये आपका काफ़ी समय बचा सकता है पेपर के अंदर में। अब यहाँ पर b की जो खुद की वैल्यू है वो मेरे भाई 5 इंटू टी है, ठीक है। a प्लस बी का मतलब ये a और प्लस b हो गया, यानी 12 हो जाएगा, और इंटू हमारा हो गया 45। 5 से आप काटोगे तो आपको 9 बार में सॉरी 5 से काटोगे तो 9 बार में काटने को मिलेगा, और टी की वैल्यू 12 इंटू 9 यानी 108 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यानी कभी भी अगर ऐसा आपको देखने को मिल जाए कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते थे, 25 दिन उन लोगों ने काम कर लिया, तो सिर्फ आप ये देखना उनके कितने दिन का काम बचा है, ठीक है। ये ध्यान रखो भाई। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो कहा गया कि राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ प्रिंटिंग वर्क इन 5 days। दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक एंड लीव द वर्क। इफ राजा कंप्लीट द रिमेनिंग पेंटिंग इन 4 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। सेम वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसको उठा करके लाके यहाँ पे रख दिया गया है। जैसे मैंने वहां पर कहा, देखो कितने लोग हैं, तो राजा और रॉकी है, मिल करके कार्य को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, तो 5 दिनों में। अगर ये लोग दोनों भाई लोग साथ में ईमानदारी में काम करें तो 5 दिन इनको चाहिए, 5 दिन का टारगेट लेकर के काम पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने काम नहीं किया, शुरू किया है, वे दोनों मिल करके पेंटिंग को आरंभ भी करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब 5 दिनों में से 2 दिन का काम हो चुका है, तो कितने दिन का काम बचा है, 3 दिन का काम बचा है। तो यानी राजा और रॉकी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजा और रॉकी 5 दिन का काम मेरे भाई करने वाले थे, 5 दिन के काम में से 2 दिन का काम कर दिया, तो यानी इनके 3 दिन का काम बचा है। कितने दिन का काम बचा है, तो आप बोलोगे सर इनका 3 दिन का काम बचा है। और यही बचा हुआ काम, अब चूंकि एक इंसान इसमें बीमार पड़ गया है, और कौन बीमार पड़ गया है, तो रॉकी, रॉकी नाम का व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो अब राजा काम करने आएगा, और राजा जब काम करेगा तो वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कहा गया कि रॉकी बीमार पड़ जाता है और वो छोड़ देता है, तो राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है। यानी इन्हीं के जो 3 दिन का काम था उसको राजा ने 4 दिनों में पूरा किया है मेरे भाई। तो कहा गया रॉकी उसे, ठीक है वो बाकी बातें बाद में है, बाद में देखेंगे। 3 इंटू आर ए यानी 3 टाइम ऑफ राजा बराबर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो
तो आप बोलोगे सर 3 × RA, तो यानी 3 RA और ये है 4 RA, तो RA का 4 गुना में से RA का 3 गुना घटा दो तो RA का 1 गुना बचने वाला है, और यहाँ पर कितने वाला है तो 3RO हो जाएगा मेरे भाई रॉकी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 × RO 3RO, 3 × RA 3RA, 3RA और ये 4RA, तो 4RA में से 3RA चला गया तो RA आना है। यहाँ से अगर आप एक लाइन और देखोगे तो रॉकी अपॉन में राजा का जो क्षमता है, जो दक्षता है, वो 1/3 आ जाएगा। ये हमारी एफिशिएंसी निकल करके आ चुकी है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, तो सवाल में हमें ये कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। रॉकी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मान लेते हैं रॉकी उस कार्य को मेरे भाई T दिनों में करेगा, बट कौन से कार्य को, तो वही कार्य को जो राजा और रॉकी मिलकर के कितने दिनों में कर सकते थे, तो 5 दिनों में। वही कार्य, मतलब ये टोटल वर्क के बराबर है और टोटल वर्क हमारा ये नहीं है, तो ये रिमेनिंग है, तो हम बोलेंगे सर राजा हो गया और रॉकी हो गया जो उस कार्य को 5 दिनों में करते थे। बस वैल्यू रखो, RO की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो 1 × T तुम्हारा T हो जाएगा। RA + RO 1 + 3, 1 + 3 कितना 4, 4 × 5 कितना 20, तो T का मान कितना है, तो T का मान हमारा 20 है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है यहाँ पर, कि जो रिमेनिंग वर्क होता है उसे हम रिमेनिंग के बराबर ही करेंगे वहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, और इसके लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ। आप मेरे को यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में इस सवाल को हल करके बताइए, और सभी लोग बताइए और फटाफट बताइए, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर फटाफट। चलो भाई, क्लियर हो गया, बहुत शानदार बहुत शानदार। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, आप लोग फटाफट बनाइए। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, चलो 20 सेकंड और दिया आपको, बनाओ फटाफट। मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, जब हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, तो मुझे आंसर भी फटाफट आप लोगों से चाहिए। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे बच्चों, 1.5 मिनट हो चुका है, तो आइए चलिए सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब क्या कहा गया है, CHSL का कट ऑफ कितना गया है। CHSL का बाबू आया कहाँ से है कि तुमको हम CHSL का कट ऑफ बता दें, ये बताओ पहले, है कहाँ से आया है। अभी तो CPU का आया है, CPU का आया तो हमने CPU का बताया। ठीक है, एक भाई कह रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो भैया शौर्य जी थोड़ा दोबारा से वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो चीज़ों को रिवाइज करने से बेहतर होता है ना। ठीक है, कोई चीज़ अगर कष्ट दे रही है तो उसका इलाज करिए, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर, तो हम अब सवाल पे पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया A और B किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते, यानी A and B together can complete a task in 12 days। फिर कहा गया however if A work alone complete half of the job and leaves, फिर B work alone and complete rest half of the job, it take 25 days in order to complete the work। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 25 दिन लगते हैं। कहा गया अगर B जो है वो ज़्यादा क्षमतावान है A से, तो इन हाउ मेनी डेज वुड B टेक टू कंप्लीट द वर्क बाई हर सेल्फ। समझ गए मेरी बात को। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको जान के इसीलिए ट्राई करने को दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आप अपना पूरा जोर लगाओगे, और आप इसमें पूरा जोर लगाओगे तो उस दौरान आप सवाल को इसको 3 से 4 बार पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद में मेरे लिए समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। असल में बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं टाइम एंड वर्क के, ऐसे आते हैं जहाँ पर आप बेसिक से फंसते हैं, तो याद रखिएगा आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं और आपके पास में आपके ऑप्शंस भी हैं। इस सवाल के जो मूल सार है यहाँ पर, जो उसका मेन समरी है, वो ये कहा गया है कि अगर A और B साथ मिलकर के काम करते हैं तो बच्चों 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर काम का डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं होता कि आधा दिन ए काम करता है और आधा दिन बी काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोला गया ए आधा काम करता है। तो यदि ए अकेले आधा काम करे और आधा काम चाहे 60 यूनिट काम है तो उसका आधा 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो ए अगर आधा काम करे और उसके बाद में यहाँ पर जो बी है मेरे भाई वो यहाँ पर आधा काम करे, तो पूरा काम करने में 25 दिन लगेंगे। समझ रहे हो सकता है ए आधा काम को 15 दिनों में निपटा दे, बी आधे काम को 10 दिनों में निपटा दे, तो ऐसे मिलाकर के 25 दिन लगे। या हो सकता है ए आधे काम को 20 दिनों में करे और बी आधे काम को 5 दिनों में करे, तो मिलाकर के 25 दिन लगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी संभावना बन सकती है। कहा गया कि यदि बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो जो व्यक्ति ज़्यादा क्षमतावान होगा वो समय कम लेगा, ठीक है। जैसे मेरी एफिशिएंसी अगर आपसे ज़्यादा है तो मैं उसी काम को, आधा काम करने में जितना समय आप लोगे उससे कम समय मैं लेने वाला हूँ। तो कहा गया बी द्वारा स्वयं को कार्य करने में कितने दिन लग जाएंगे अगर बी अकेला कार्य करे तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों ऑप्शन का सहारा, ठीक है। और ऑप्शन भी ऐसा है कि अगर ए और बी का अगर हम बात करते हैं 12 दिन, तो मैं ना सबसे पहले आपको जिंदगी भर ये बात सिखाते हूँ कि उस ऑप्शन को लेना जिसके पास में 0 हो, फिर उसके बाद में उसको लेना जिसके बाद में 5 हो, ठीक है। 18 लेना, 22 लेना ये मूर्खता है और अपने समय की बर्बादी है, तो मैं इनको तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर गलत ऑप्शन या सही ऑप्शन, चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उठाता हूँ, ठीक है। मैं जान के गलत ऑप्शन उठा रहा हूँ, हालांकि मैंने कई बार इसको पढ़ा रखा है तो मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी मैं डी उठाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर मैंने ये कहा कि देखिए ए और बी है, अगर वो मिलकर के कार्य करेंगे तो 12 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी उठाओ। तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार बी को कार्य करने में दोस्तों 15 दिन लगेगा। 12 और 15 के हिसाब से जब आप इसकी एफिशिएंसी यानी लोगे, टोटल वर्क लोगे तो 60 आ जाएगा। 60 को 12 से भाग करो तो 5 हो जाएगा और 60 को 15 से भाग करो तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी की क्षमता कितनी है, तो 4 है। बी की क्षमता कितनी है, 4 है, और 4 में कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। चूंकि सवाल में ये कहा गया था कि बी की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर गौर तरीके से देख सकते हैं कि जो बी की क्षमता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में ये है कि देखो आधा काम ए करता है तो उसके दिनों की संख्या, और आधा काम बी करता है तो उसके दिनों की संख्या, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आना चाहिए। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो 60 का आधा हो जाता है 30, और यहाँ पर 30 काम ये करता है। ये जो 30 कार्य करता है तो इसकी खुद की क्षमता कितनी है, तो 1, और ये जो 30 कार्य करता है तो इसकी खुद की क्षमता कितनी है, 4। क्या आपको लग रहा है कि 30/1 में 30/4 को जोड़ेंगे तो कभी भी 25 आएगा? किसी भी जन्म में नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि ये खुद ही 30 हो चुका है, और 30 में कुछ भी जोड़ने पे 30 से ज़्यादा आता है, लेकिन ये तो मेरे भाई 25 है, तो ये संभव नहीं है। तो हमने जो ऑप्शन नंबर डी उठाया है वो ऑप्शन हमने क्या उठाया है, तो गलत उठाया है। मैं जान के मैंने क्या कहा कि मैं गलत ऑप्शन उठा रहा हूँ ताकि वहां पर हम आपको सेटिस्फाई करवा पाए, हम आपको समझा पाए वहां पर कि गलती कहाँ हो रही है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला ऑप्शन हम यहाँ सी उठाते हैं, और सी के अनुसार हम ये देखते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो ए और बी किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर 12 दिनों में कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो बी है हमारा, वो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। 12 और 20 का जो हमारा एलसीएम होता है वो 60 होता है। इसको 12 से भाग करें तो 5, और इसको भाग करें तो 3। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू हमारी 3 है। अब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी 3 में हमें 2 जोड़ना होगा। 3 में हमें कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। क्वेश्चन की 2 लाइनों को मुझे सेटिस्फाई करवाना है। पहली लाइन यहाँ पर ये है जो ये बोला गया है, और वो यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन में ज़रा देखना, क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए, बी की क्षमता ज़्यादा है, तो वो मेरी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है कि बी की क्षमता मेरी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे सेटिस्फाई करवाना है वो ये कि दोनों को मिलाकर के 25 दिन लगते हैं, यानी कहने का मतलब टाइम टेकन बाई ए प्लस टाइम टेकन बाई बी बराबर 25 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ए के बारे में जाते हैं, ए के पास में जाते हैं, तो ये देखो ए यहाँ पर कितना काम करेगा, तो 60 का आधा 30 मेरे भाई, और बी यहाँ पर कितना काम करेगा, तो इतना काम। ये काम जो है ए अपनी क्षमता यानी 2 से करेगा, और ये काम बी अपनी क्षमता यानी 3 से करेगा। तो यहाँ पर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसे जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 10, कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 25। तो दोनों मिलाकर के काम किया 25, और ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब ये आंसर जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट है।
तो पेपर में जब भी ऐसे सवाल आते हैं थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है और देखना है हमें यहाँ पर कि कहाँ पर क्या बोला गया है और कैसे बोला गया है। ठीक है। अमित कुमार बच्चे आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर अपना दे दो, आपको अभी संपर्क कर लिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर या जो भी है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कहा गया। तो कहा गया शरण एंड मायूख वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज। दो लोग हैं हमारे पास में, शरण है और मायूख है, वो 18 दिनों में कार्य को करते हैं। हाउएवर मायूख वर्क अलोन एंड लीव आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क। उसके बाद में शरण जो है वो बाकी काम को कंप्लीट करता है और इसके कारण दोनों मिलकर के कार्य को 40 दिनों में करते हैं। हाउ मेनी डेज वुड शरण अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब इफ मायूख हैज वर्क फास्टर देन शरण। मैंने जब ये क्वेश्चन पिछले वाला कराया ना, तो मुझे यहाँ पर पहले के भी बैचेस में जब मैं कराता था तो मुझे लगता था कि यार एक क्वेश्चन है ना, बच्चे को क्लैरिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में डाल देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए डाला एकदम उसी पैटर्न पे। वहां पर भी दो लोग थे, मिलकर के कार्य करते थे तो 12 दिनों में, और आधा आधा काम करते थे तो 25 दिनों में। यहाँ पर भी दो लोग हैं, अगर ये मिलकर के काम करते हैं जैसे शरण और मायूख, तो वहां पर 12 दिन था, तो यहाँ पर कितना दिन है, तो 18 दिन है। वहां पर दोनों आधा आधा काम करते थे तो 25 दिन लगता था। यहाँ आधा आधा काम नहीं कर, यहाँ कहा गया मेरे भाई, ठीक है, कि यहाँ पर मायूख जो है लोग, और मायूख यहाँ पे अगर हम बात करें, परंतु मायूख काम करता है, एक तिहाई कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। ये अकेलक नहीं होगा, यहाँ पर ये मयूख होगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो यह मयूख है, और मयूख ने यहाँ पर क्या कार्य किया है, हिंदी में करेक्ट कर लीजिए। परंतु मयूख काम करता है और एक तिहाई कार्य, सिर्फ और सिर्फ ये बंदा एक तिहाई कार्य करता है और उसके बाद में छोड़ देता है। इसके बाद में शरण कार्य करता है और बाकी 2/3 कार्य, चूंकि 1/3 ये कर चुका है तो 2/3 हमारा ये करेगा। और इस तरीके से जैसे वहां पर कार्य 25 दिनों में हो रहा था, तो यहाँ पर कार्य 40 दिनों में होगा। वहां पर दोनों आधा आधा करते थे तो 25 दिन लगता था, यहाँ पर मयूख 1/3 कार्य, शरण 2/3 कार्य, तो 40 दिन लगेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से काम कर लेता है, शरण अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में हिंट दिया था कि ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाते हैं, और ऑप्शन में भी पहले कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, तो उस ऑप्शन को पहले आप प्राथमिकता देंगे जिसका इसके साथ में एलसीएम लेना भी आसान होगा, और यहाँ पर 0 या 5 होगा। मैं 18 के साथ में 30 को कोलैबोरेट कर सकता हूँ, या मैं 18 के साथ में मेरे भाई 72 को लेना पसंद करूंगा। कारण 72 को लेने का यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में एलसीएम बड़े प्यार से बड़े आराम से आ जाएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार 72 को उठा करके देखते हैं। ठीक है, 72 को उठा करके देखिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा डेटा मुझे लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ऑप्शन नंबर सी मैंने देखा, तो मैं ऑप्शन को भी कैसे उठाऊंगा, तो शरण और मयूख, तो अगर हम बात करते हैं तो शरण और मयूख किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 18 दिनों में। और उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया इफ मयूख हैड वर्क फास्टर देन शरण, यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन में ये कहा गया हाउ मेनी डेज वुड शरण अलोन हैव टेकन टू डू, शरण उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो मान लेते हैं शरण ने उस कार्य को 72 दिनों में किया है। मान लेते हैं कि शरण ने उस कार्य को कितने दिनों में किया है, तो शरण ने उस कार्य को 72 दिनों में किया है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर 18 और 72 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 72। 18 का 4 गुना, 72 का 1 गुना। ठीक, तो यहाँ पर s की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ भी s की वैल्यू 1 होगी, और 1 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो यानी m की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1 में कितना जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। दो बातें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है। पॉइंट नंबर 1 कि मायूख हैड वर्क फास्टर, तो यानी जो फास्ट काम करता है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, तो मायूख की क्षमता ज़्यादा है, ये तो सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, वो यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो बोला गया है मायूख ने यहाँ पर काम किया है और यहाँ कंप्लीट किया है 1/3 टास्क को, और बाकी शरण ने मेरे भाई यहाँ पर काम किया रिमेनिंग को, और इस तरीके से उनको 40 दिन लगते हैं। यानी अगर हम बात करें तो सवाल में हमसे जो बोला गया वो ये कि मायूख का समय और उसके बाद में यहाँ पर शरण का समय, दोनों को मिलाकर के कितने दिन लगे हैं, तो 40। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है, कार्य बटे क्षमता होता है। तो काम हमारा है कितना, तो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति काम करेगा ये वर्क ये 72 है, और ये 72 का कितना मेरे भाई, तो 1/3। और दूसरा व्यक्ति जो कार्य करेगा वो इसी 72 का कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 2/3। समझ गए, इस 72 का 1/3 ये करेगा, इस 72 का 2/3। अब बोलोगे सर 2/3 तो दिया नहीं था,
ये आप कहाँ से उठा लिए, जब दो तीन में एक काम हो गया तो तीन में दो ही तो काम बचा होगा। जैसे अगर मानो कहीं पर 1/4 काम हो रखा है तो अगला बंदा क्या काम करेगा, 4 में से घटा दो 3/4 काम करेगा। कहीं पर 1/6 काम हो रखा है तो अगला बंदा क्या करेगा, 6 में से घटा दो 5/6 काम करेगा। कहीं पर 3/7 काम हो रखा है तो अगला कितना काम करेगा, 7 में से 3 घटा दो 4/7 काम करेगा। इस तरीके से हम अक्सर यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो अगर आप देखोगे तो ये आपने क्या लिखा, वर्क। अब एफिशिएंसी, मायुक की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो मायुक की एफिशिएंसी हमारी 3 है। और यहाँ पर ये शरण का समय है तो शरण की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 है। इसको जोड़ करके हमें ये देखना है क्या ये 40 आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, एक बार अभी हम लोग जोड़ेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ देखिए तो आप बोलोगे सर 3 से हम इसे काटते हैं और कितनी बार में, तो 24 बार में। और उसके बाद में 3 से काटते हैं तो कितनी बार में, 8 बार में। 3 से अगर हम काटते हैं तो सर ये हमारा हो जाएगा कितनी बार में, 26 बार में। तो यहाँ पर 26 × 2 हमारा हो जाएगा 52, और 52 में 8 जोड़ोगे तो भाई हो जाएगा 60, और ये तुम्हारा है 40। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये तो हम उठा ही नहीं सकते हैं। समझ गए बात को लेकर के कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया, 72 हम नहीं उठा सकते। तो अगर हम 72 नहीं उठा सकते तो फिर हम क्या उठाएंगे, 60 हमारा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन है 45 में या 30 में जाने का, कि इनमें से किसी एक ऑप्शन को उठाएं। समझ रहे हो बात को लेकर के कि 45 को उठाएं या फिर 30 को उठाएं। तो हमने कहा हम 45 को उठाएंगे और 45 को उठा करके देखेंगे। देखो अभी मैं आपको जितना ज़्यादा गलत ऑप्शन करवाऊंगा आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप सवाल को उतनी बार पढ़ोगे और उतना ज़्यादा आपका रिविजन होगा। समझ गए बात को लेकर के। अब हम लोग सीधा चलते हैं और 45 को उठा करके देखते हैं कि यार इससे है ना बहुत ज़्यादा दिन आ जा रहे हैं। आवश्यकता 40 की थी और यहाँ से 60 पहुँच गया है, तो इसीलिए अब हम लोग 45 उठाते हैं। अब अगर 45 उठाएंगे तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था शरण प्लस मायुक का वैल्यू हमारा कितना है, तो 18 है। और उसके बाद में जो शरण की वैल्यू 72 उठाई थी वो अब यहाँ पर 45 उठाते हैं। 18 और 45 कैल्सियम बड़ा आसान होता है 90। 18 का 2 गुना, सॉरी 18 का मेरे भाई 5 गुना और 45 का 2 गुना। तो s की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो s की वैल्यू 2 है। 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो वैसे ही हमें काम करना है, इसका टाइम और इसका टाइम जोड़ करके 40 लाना है। तो यहीं पर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है भाई कि मायुक का यहाँ पर समय और साथ में यहाँ पर शरण का समय दोनों का मिलाकर के कितना आना चाहिए, तो दोनों का मिलाकर के 40 आना चाहिए। मायुक जो काम करता है वो इस वर्क का यहाँ पर 1/3, तो हम बोलेंगे सर ये 90 का 1/3 काम ये कर रहा है। और शरण जो काम करता है वो यहाँ पर 90 का 2/3 कार्य करता है। अब अगर हम बात करें मायुक के केस में तो हम यहाँ पर उसकी क्षमता से भाग करेंगे, और शरण के केस में तो हम यहाँ पर उसकी क्षमता से भाग करेंगे। अगर आप यहाँ देखते हो तो बोलोगे सर देखो 3 और 3 9 से इसे कितनी बार में काट दो, 10 बार में। और उसके बाद में 2 से आपका 2 खत्म, 3 से आपका 30 खत्म, तो ये आपका 30 बार में कटेगा। 10 जमा 30 जो है वो हमारा 40 के बराबर में आ रहा है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सत्य हो जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था ना 1/3 काम, वो अपने काम का लेना है, ना कि दूसरे वाले ऑप्शन का। ये ध्यान रखिए, जब उस ऑप्शन को आपने उठाया था तो वो सही था, और जब आपने इसको उठाया तो आपके अनुसार अब ये सही होगा। तो जो वर्क मानोगे वो उसके आधार के ऊपर में आप वर्क मानोगे। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखना कि पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप बाई ऑप्शन जाओगे और बाई ऑप्शन जाकर ही उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कहा गया, P कैन फिनिश वर्क इन 18 days when he had worked for 5 days, Q join him if both of them together can complete the remaining work in इतना, in how many days can Q alone finish if the work। सेम चीज जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ठीक है। और पीछे मैंने क्या पढ़ा है कि P किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यानी टोटल वर्क कराने का जो जरिया है, जो तरीका है मेरे भाई, वो यहाँ पर ये है कि पी को बुला करके 18 दिनों तक काम करवाया जाए। या तो ये ऐसे काम करवा लो, या फिर इसी कार्य को दूसरे तरीके से करवाओ। और कैसे, तो उसके 5 दिन कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है, और दोनों मिलकर के शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा करते हैं। यानी या तो उसको 18 दिन काम करवाओ, या फिर यहाँ पर आप पी से कितने दिन काम करवाओ, तो 5 दिन, और उसके बाद में यहाँ पर पी जो है वो यहाँ पर क्यू को ज्वाइन कर लेता है, और ये लोग बचे हुए कार्य को मेरे भाई 13/5 दिनों में करते हैं। बचे हुए कार्य को हमारा इतने दिनों में करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, पी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, या तो ये है, और नहीं तो वो उस कार्य को 5 दिनों में करेगा, और बचे हुए कार्य को ये लोग इतने दिनों में करेंगे।
अब यहीं से एक छोटा सा लॉजिक देखो, ये 18p में से 5p को घटा दो तो तुम्हारे पास में 13p आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्त ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू 13/5। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये बात लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, यहीं पर लिखते हैं। 13 से आपका 13 जो है वो खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास में यहाँ पर ये हो जाएगा कि 5p की जो वैल्यू है वो बराबर है p प्लस क्यू के। यानी यहाँ पर आप बोलोगे सर 4p जो होगा वो बराबर होगा q के, तो यहाँ से हम p अपॉन क्यू का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, और वो हो जाएगा हमारा 1/4। कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, समझना, क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज क्यू एल एन कैन कंप्लीट इतना ऑफ द सेम वर्क, क्यू उस कार्य का इतना काम कितने दिनों में करेगी। तो अक्सर हमें ये बात पता है कि सर टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। वर्क हमारा कितना है, तो या तो इसमें रख दो तो वर्क निकल जाएगा, या इसमें रख दो तो वर्क निकल जाएगा, तो इसी में रख देते हैं। पी की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 18, ये मेरे भाई वर्क है। क्या पूरा काम करवाना है, तो बोलोगे नहीं, सिर्फ 2/3 काम। तो ये जो कार्य है इसका 2/3 काम कराना है, और किससे ये काम कराना है, तो बोलोगे क्यू से, और क्यू की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। तो क्यू की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 4 है, तो 3 से हमारा कटा कितनी बार में, 6। 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आना है, 3 आना है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी फॉर देवसेना होगा। तो जब भी पेपर में ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, छोटी छोटी चीजें, कि पी नाम का व्यक्ति अकेला किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, उसने 5 दिन काम किया, फिर बाद में किसी और को बुला लिया, तो वहां से आप एफिशिएंसी का मेरे भाई रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, आप जो भी कार्य करवाना है और जिससे भी करवाना है उसको भाग करके आप अपना समय निकाल लीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़ो। कहा गया ए अलोन कैन डू इतना ऑफ अ वर्क इन 12 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, इफ दे ऑल टुगेदर डू द वर्क इन हाउ मेनी वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर पूरे टाइम एंड वर्क में एक ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जिसको यदि हम पढ़ लेते हैं और इसको रिवाइज कर लेते हैं तो कम से कम तो मेरे 3-4 कंसेप्ट तो रिवाइज हो ही जाए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 78 आपका वही सवाल है। कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखना बंद करो और सीधा सीधा सारा फोकस, सारा ज्ञान, सारा ध्यान इस सवाल के ऊपर में लेकर के आ जाओ। आपका मेरे भाई ध्यान कमेंट पे रहता है तो मेरा कई बार भी चला जाता है, फिर मेरा आधा फोकस यहाँ पे, आधा फोकस यहाँ पे, और मैं नहीं समझा पाता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग मेरे भाई चुपचाप इस सवाल पे यहाँ पर फोकस करो, क्या कहा गया। अब इस सवाल की हम लोग बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही उम्दा सवाल है। ए अकेला किसी कार्य का इतना भाग 12 दिनों में, तो याद करो अगर 2 काम को करने के लिए उसका 6 गुना यानी 12 दिन लग रहे हैं, तो 5 काम को करने के लिए कितना लगेगा, 30। मैंने ये बहुत पहले पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ा दिया था। 2/5 काम करने में इतना, मतलब 2 काम करने में 12 दिन, तो 5 काम करने में 30 दिन, यानी ए अकेला पूरा काम करने में 30 दिन। फिर से रिपीट करता हूँ, ए अकेला पूरा कार्य करने में 30 दिन। ठीक है, ये लिखो। उसके बाद में कहा गया ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में जो बी है वो 25% ज्यादा क्षमतावान है। यानी अगर हम यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए की तुलना में बी 25% ज्यादा है, मतलब इससे ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अगर एफिशिएंसी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ये एफिशिएंसी का अनुपात 4:5 है। तो ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पर देखिए इससे ये 25% ज़्यादा है, कार्यकुशल है। तो अगर ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, तो क्या एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम ही तो होता है। 2 लोगों की क्षमता का अगर हम अनुपात का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में समय निकल जाएगा, और हमें उल्टा करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए क्योंकि अगर हम उल्टा नहीं करेंगे तो हम बी का समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे टाइम का रेशियो इतना है। गौर से देखो तो ए का टाइम 30 दिन दिया गया है, ए का टाइम कितना दिया गया है, तो ए का टाइम बताया गया कि ये 30 दिन लेते हैं, यानी अपने आप का 6 गुना। तो ये भी अपने आप का 6 गुना, यानी मेरे भाई 24 दिन लेंगे। ये बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा। ए के 5 का मान 30 है तो 4 का मान 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ए के नंबर ऑफ डेज दिए गए थे, ए के डेज को यहाँ पर ए के डेज को रिलेट करके आपने बी के डेज को निकाल दिया। ठीक है, जैसे एफिशिएंसी निकाला उसका उल्टा कर दिया, टाइम आ गया। और यहाँ पर जैसे मेरे भाई 5 की वैल्यू आपको 30 दी गई थी, तो 5 का वैल्यू अगर आपको 30 दिया गया था तो 4 का मान उसका 6 गुना 24 हो जाएगा। यहाँ तक आप सवाल में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर यहाँ तक आपका मामला खत्म हो गया। कहा गया सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिनों कम में करता है, यानी सी अलोन कैन डू द सेम वर्क 12 डेज लेस देन बी। तो यहाँ पर ये देखिए ये हो गया हमारा ए का डेज हो गया,
ये हमारा बी का डेज हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया, तो सी को उसी कार्य करने में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बी से 12 दिन कम लगता है, यानी यहाँ पर बी से जो है बी से भी 12 दिन कम लगता है। तो बी से भी 12 दिन कम लगता है तो कितना दिन लगता है, तो 12 दिन। कितना दिन लगता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 दिन लगता है। आज मेरे पास में ए का टाइम है, मेरे पास में बी का टाइम है, मेरे पास में सी का टाइम है। एक बंदा बचा हुआ है जिसका टाइम नहीं है, वो है डी, वो भी हम पढ़ के निकालेंगे। अब क्वेश्चन में कहा डी जो है सी से इतना % कम कार्यकुशल है। जैसे यहाँ पर इनके कुशलता को उल्टा करके समय निकाला था, अब सेम बारी आ चुकी है डी और सी को यहाँ रिलेट करने की। सेम तरीके से हम डी और सी को भी रिलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया डी सी से इतना % कम कार्यकुशल है। इंग्लिश में पढ़िए डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। तो अगर यहाँ सी है तो उससे यहाँ पर ये डी है। सी की अगर एफिशिएंसी 100 है तो इससे ये 25 कम यानी 75 है। और ये क्या है, तो एफिशिएंसी, जैसे यहाँ पर इससे ये 25 ज़्यादा था तो यहाँ पर इससे ये 25 कम है। 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 3 बार में। तो जैसे यहाँ एफिशिएंसी का उल्टा किया था तो टाइम आया था, वैसे ही यहाँ भी एफिशिएंसी का उल्टा करो तो मेरे भाई टाइम आएगा। अब गौर से देखोगे ना, जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू 30 दी गई थी तो यहाँ 3 का मान 12 दिया गया है। यहाँ पर ये जो 3 है, देखो सी के नंबर ऑफ डेज कितने बताए गए हैं, 12। तो ये अपने आप का 4 गुना हुआ है, तो ये भी अपने आप का 4 गुना होगा। और 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 दिन। 4 का 4 गुना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 का 4 गुना हमारा हो जाएगा 16 दिन। 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 दिन हो जाएगा। आज क्या नहीं है मेरे पास में, आप मुझे ये बताइए। मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में ए का समय है, मेरे पास में बी का समय है, मेरे पास में सी का समय है, मेरे पास में डी का समय है। अब मेरा एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, यही कहता है इफ दे ऑल वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। यदि सभी लोग साथ में काम करें, प्यार मोहब्बत में काम करें, तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो मैंने कहा ये ए का काम है, ये हमारा बी का हो जाएगा, सी का हमारा कितना है, तो 12 दिन है, और डी का हमारा कितना है, तो 16 दिन है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12, 16 और 24, इन्हीं का एलसीएम 48 हो जाना है, और इन 3 लोगों का एलसीएम 48 हो जाना है। तो अब मुझे यहाँ पर 30 में और 48 में मेरी दंगल है। हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 6 का 5 गुना और 6 का मेरे भाई 8 गुना। 30 का 8 गुना 240 होता है। 30 का 8 गुना कितना होता है, तो 240 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 240 को 30 से भाग करेंगे तो 8, इसको करेंगे 6, इसको करेंगे मेरे भाई 20, और इसको करेंगे तो 15। ये हमारा आ चुका है। और मुझे नहीं लगता कि एलसीएम सिखाना जो है वो मेरा काम है, क्योंकि बहुत पहले सिखा चुका हूँ। तो अब ज़रा अगर सभी लोगों का टाइम आप निकालोगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई वर्क, और अपॉन में यहाँ पर एफिशिएंसी। तो 35, 35 और 6 41, 41 और हमारा 8 कितना हो जाएगा, 49, यानी 240/49। और कहाँ पर है मेरे भाई 35, 35 और मेरे भाई 14, सही तो है हमारा। 8 तिरके 24, एक सेकंड दोस्त, यहाँ पर छोटा सा एलसीएम में मिस्टेक हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ फैक्टर में यहाँ पर जो है ना छोटा सा चेंज कर लीजिए। 200, देखो यहाँ 30 का 8 गुना होगा, यहाँ पर मेरे भाई कितना गुना होगा, 10 गुना होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर 10 लिख लो, फिर 12 का 20 गुना हो गया, और यहाँ 16 एकम 16, 16 पचे 80, ठीक है। तो ये हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टाइम बराबर ये हमारा हो गया मेरे भाई वर्क, और अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात करते हैं, 20, 30, 40, 45, 45 और 8 53। तो 240 बटे में 53, और 240 बटे में 53 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो बहुत ही प्यारा, जैसे मैंने कहा ना कि एक इकलौता क्वेश्चन सब कुछ को रिवाइज करा के रख देगा आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तरीके से आपने इस सवाल को बना करके एक एक चीज़ों का उदाहरण जो है बढ़िया तरीके से दिया, कि कैसे पहले आपने ए के दिनों की संख्या निकाली, ए के दिनों से रिलेट करके आपने यहाँ पर जो है ये ए के दिन पता थे, तो वहाँ से आपने रिलेट करके बी के नंबर ऑफ डेज निकाले। बी में 12 कम कर दिया तो सी के नंबर ऑफ डेज आ गए, और सी की एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन करके डी का निकाल दिया। जब आपके पास में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ एलसीएम लेकर के आपने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दिया। ठीक है, तो है ना भाई बढ़िया क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, मज़ा आया, बताइए भाई। ऐसे सवालों पे एकदम, हाँ बिल्कुल मज़ा आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आओ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, अगला जो क्वेश्चन है ना वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का है आपका।
और इसको थोड़ी इज्जत आपको देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। पढ़िए, कहा गया एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days. They work together for 15 days, then Z join them. All the three together completed the remaining work in 22 days. If the work done by Y in 8 days is equal to work done by Z in 12 days, then X alone can complete 1 by 12 part of the original work in. तो जो ये एफिशिएंसी वाला टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके अंदर में छोटे छोटे कार्यों को छोटे छोटे तरीकों से कराया जाता है और आपको इसमें अपनी थोड़ी पकड़ने की, मतलब समझने की जो पकड़ है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो तो क्या कहा गया, तो इस सवाल में ये बोला गया एक्स और वाई किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में एक्स और वाई मिलकर के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी मेरे दिमाग में इतना तो हो गया कि सिर्फ अगर मैं 2 लोगों को ही बुला दूं यहाँ पर, तो यही लोग मिलकर के 48 दिनों में काम को तमाम कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे काम नहीं करवाया। मैंने कैसे करवाया, तो मैंने कहा दे वर्क फॉर 15 डेज। यहाँ पर उन्होंने 15 दिन तक कार्य किया। तो उन्होंने का मतलब किसका, तो यहाँ पर x प्लस वाई ने यहाँ पर 15 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पर हुआ कि उनको Z ज्वाइन कर लेता है एंड ऑल द 3 वर्क टुगेदर फॉर 22 डेज। हिंदी में भी कि उनके साथ में Z शामिल हो जाता है और तीनों मिलकर के 22 दिन काम करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये x और y का जो ये ग्रुप है ना बच्चों, इस x और y के ग्रुप में Z शामिल होता है और बचे हुए काम को ये लोग 22 दिन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पीछे कहा था, याद करो कि जैसे a प्लस बी का 10 दिन का खाना है मेरे पास में, 7 दिन उन्होंने खाना खा लिया, तो बचा कितना, 3 दिन। तो वैसे ही यहाँ पर आप ऐसे समझो x प्लस वाई का 48 गुना में से x प्लस वाई के 15 गुना को घटा दिया जाए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बचने वाला है, तो x प्लस वाई इधर होगा, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाओ, 48 में से 15 को घटाओ, तो दोस्तों यहाँ 33 हो जाएगा। और जो बाकी रखा हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ रहने दो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है, ना ये मेरे भाई हमसे दूर था, ना हम इसे दूर रखेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है दोस्तों इसे 3 बार में 11 से काटेंगे और इसे 2 बार। अभी हम लोग कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं लेंगे, अभी सिर्फ इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ करके अब सवाल के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। और अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं तो अगला भाग यहाँ पर क्या कहा गया इफ द वर्क डन बाई वाई इन 8 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई जेड इन 12 days। ये बड़ा प्यारा मेरे भाई सवाल है, हिंदी में भी पढ़ोगे कि वाई द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य जेड द्वारा इतने दिनों के किए गए कार्य के बराबर है। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर वाई के यहाँ पर जो है वाई का कितना दिन का काम, 8 दिन का किया गया कार्य, हमारा जेड के कितने दिनों के बराबर है, तो जेड के 12 दिनों के बराबर है। ये कोई टोटल वर्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड के बीच में एक संबंध स्थापित करने की बात कही गई है। इसका टोटल वर्क के साथ में कहीं पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वाई का 8 दिन जेड के 12 दिन के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर काटते हैं 4 से कितनी बार में, 2 बार में, और 4 से कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि y हो गया, ये हमारा z नीचे चला आएगा, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3 के नीचे 2 आ जाएगा। तो y अपॉन में z का जो मान है वो 3/2 है। y अपॉन में z का जो मान है मेरे भाई वो 3/2 है। यानी इसका मतलब y की वैल्यू 3 है और z का मान 2 है। y की वैल्यू 3 है और z का मान 2 है। तो ये जो अलग से दिया जाता है ना क्वेश्चन में कभी कि फलाने का फलाना दिन का काम चिल्लाने के चिल्लाने दिन के बराबर है, तो इसका मतलब वो उनके बीच में रिलेशन बता रहा है, उनकी एफिशिएंसी मेरे भाई बता रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 लेनी है, x का कोई वैल्यू नहीं पता तो रहने दो, y की वैल्यू तुम्हें 3 लेनी है तो वो मेरे भाई ले लो, ठीक है। उसके बाद में x का नहीं पता तो रहने दो, y की वैल्यू 3 है तो वो ले लीजिए, z की वैल्यू 2 है तो वो ले लीजिए बाहर। ऐसा इसीलिए आपको करना है ना ताकि x की वैल्यू आप निकाल पाए। अब यहीं देख लीजिए, आप बोलेंगे सर 3x प्लस हमारा कितना है, तो 9 है, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 2x हो जाएगा, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, 3x में से 2x को घटा दीजिए x आ जाएगा, 10 में से 9 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी, 1। आज मेरे पास में किसकी एफिशिएंसी नहीं है, मेरे पास में मेरे भाई x की वैल्यू है, मेरे पास में y और z की वैल्यू है। मुझे क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, तो बस इतना ही कि x जो है यहाँ पर 1/12 काट कितने दिनों में करेगा, यानी मुझे x का मेरे भाई टाइम निकालना है। तो x का टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब जो ये वर्क है
वो या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। ये थोड़ा छोटा इक्वेशन है तो यहीं से निकालते हैं। x और y को जोड़ करके 48 से गुना, ये आपका x है मेरे भाई 1 और ये आपका y है 3, तो 1 + 3 यानी 4, 1 + 3 यानी 4, 4 × 48, तो ये है हमारा टोटल वर्क। लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं कराना है, हमें यहाँ पर कितना काम कराना है तो 1/12, तो यहाँ पर ये टोटल वर्क का हम करवाएंगे 1/12। और किससे काम करवाएंगे तो बोलोगे x से, तो डिवाइड भी किससे होगा तो x से डिवाइड होगा। यहाँ पर जब आप इसे काटोगे तो बोलोगे 12 से आपका कुल मिलाकर के 4 बार में, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा 16 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो अभी आराम आराम से आप लोग इस सवालों को हल किया करो, जैसे जैसे आपकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, तो ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, आइए चलिए। राजेंद्र जी, जब हम पढ़ाते हैं ना तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रखा करिए, इधर उधर ध्यान रखेंगे तो दुर्घटना होती रहेगी, ध्यान रखिए भाई। आइए चलिए 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर ये बोला गया कि ए और बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। इफ ए वर्क एट डबल हिज नॉर्मल स्पीड एंड बी वर्क एज 1/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज। याद करो, ये वाला क्वेश्चन हम करवाए हैं, और अगर नहीं याद है तो हम आपको याद करवा देते हैं। ये हमारा कौन सा सवाल है, ये हमारा कौन सा सवाल है, आपको अभी याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 71 जरा देखो, ये 71 का ही भाई है, अपना जुड़वा भाई है जो बिछड़ गया था कुंभ के मेले में। देखिए यहाँ पर भी यही बात कहा गया था, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया था ए का काम करने का मूड नहीं है, तो ए जो है वर्क एज हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज एंड बी वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज। यानी ए अपनी क्षमता का आधा काम करता है, बी अपनी क्षमता का 3 गुना काम करता है, तो काम हमारा 9 दिनों में कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से हमने रिलेट करके पूरा पूरा वैल्यू निकाला था, और इसको इसके अंदर में रख करके हमने टोटल वर्क का पता लगाया था। बस मेरे भाई, आज भी तो आपके पास में वही दिन आया, वही घड़ी आई है, उसी घड़ी आई है, वही क्षण आया है, वही पल आया है। सेम काम आपको करना है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ये सवाल है, और वैसे ही तोड़ना है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में फिनिश करते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, जब भी बात फिनिश करने की आ जाए तो इसका मतलब वही टोटल वर्क है, क्योंकि ये लोग मेरे भाई आधा अधूरा काम तो कर नहीं रहे हैं, पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, तो टोटल वर्क है। यानी ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। फिर कहा गया इफ ए वर्क डबल हिज नॉर्मल स्पीड एंड बी वर्क एट 1/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यदि जो है मेरे भाई यहाँ पर ए काम करता है अपने स्पीड का मेरे भाई डबल, और बी जो है वो काम करता है अपने स्पीड का कितना, तो बोलोगे सर बी वर्क एज 1/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, 1/3 अपने नॉर्मल स्पीड के, तो वो कार्य को इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी 2 × 4 8 और 1 9/2, यानी इतने दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन में बाकी चीज़ें बाद में है, रिलेशन यहाँ पर पहले है। तो रिलेशन की अगर हम बात करें तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में। अगर हम देखते हैं तो 2 यहाँ जा करके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4, 4 × 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 भी हो जाएगा। उसके बाद में 3 को यहाँ पर गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3b हो जाएगा। बिल्कुल भी 3b नहीं होगा, यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी जो आप लोग ध्यान नहीं रखते हो। अरे यार 3 को तुम 2 से गुना करोगे 6 आएगा, और ये 1/3 है, तो 1/3 b को अगर मैं यहाँ पर 3 के साथ में गुना करूंगा तो कट करके 1b हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये हम लोग गलती क्यों करें, छोटी सी बताइए। तो ये 3 को 3 से खत्म कर दिया, तो आपके पास में 1b आने वाला है। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 4b में से 1b निकाल दीजिए, तो हमारे सामने 3b आने वाला है, और 6 में से 4 निकाल दीजिए तो 2a आने वाला है। अगर हम आगे देखेंगे तो हम ये बोलेंगे सर b/में a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2/3 है। ये हमारा क्षमता का अनुपात है। ये हमारा किसका अनुपात है, तो ये हमारी एफिशिएंसी यानी हमारे क्षमता का अनुपात है बच्चों। ठीक है, अब मैं इस क्षमता के साथ में जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जितना काम कराना चाहूँ करा सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब आप सवाल में देखोगे कार्य को लेकर के, तो कहा गया हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द वर्क एट हिज नॉर्मल स्पीड वर्किंग अलोन। यानी बी को मेरे भाई कितने दिन लगेंगे, तो मान लेते हैं बी को t दिन लगेंगे, और कौन से कार्य को कराने के लिए, तो या तो इसे ले लीजिए या इसे ले लीजिए। ये थोड़ा सस्ता और आसान दिख रहा है तो हम लोग इसी को उठा लेते हैं, और कितने दिन उठा लेते हैं, तो 6 दिन उठा लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू मेरे भाई 2 है, तो ये 2t हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरे भाई 5 × कितना है, तो 6,
2 से अगर हम काटेंगे 3 बार में तो यहाँ पर t की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। आओ कभी हवेली पे। यकीन मानो, सच बताऊं तो आप लोगों के साथ में कभी मेरे भाई वक्त का पता ही नहीं लगता है, ठीक है, कि कब कैसे वक्त निकल जाता है। एकदम क्वेश्चन की गहराइयों में हम लोग इस तरीके से खो जाते हैं। और मेरा बस उद्देश्य यही होता है कि जब मैं पढ़ाने आऊँ यहाँ पर, जब मैं कुछ सिखाने आऊँ, तो आप लोग पूरा अपना दिमाग लगाओ वहाँ पे। सिर्फ आप ये मत देखो, देखो क्या होता है कि बाकी जगह पर ये टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उसको बैठ बैठ के छाप रहा है। मैं उल्टा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जब मैं क्वेश्चन दूँ, मेरे से पहले आपका दिमाग काम करे, आप उसको प्रयास करें, आप उसको हल करें, ठीक है। तभी क्या होगा ना कि मेरे पढ़ाए गए के बाहर से भी अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ जाए, कभी आप किसी परीक्षा को देने जाएं, तो वहां पर आपकी खुद की बुद्धि काम करे, ठीक है। हमारी मम्मी हमेशा कहती हैं कि रटंतु बुद्धि घटंतु विद्या। कहने का मतलब कि जो रटता है उसकी विद्या घटती है, ठीक है। तो विद्या घटानी नहीं है, विद्या बढ़ानी है। और वो कैसे आएगा? तो निरंतर अभ्यास से आएगा, ठीक है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। यानी अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और एक वक्त आएगा यहाँ पर कि पत्थर में भी आप सुराग कर देंगे, पत्थर में भी आप निशान बना देंगे, ठीक है। समझिए इस बात को। अब आप लोगों की जो भी पंचायत है, जो भी बात है वो बोलिए। अब हम आराम से आप लोगों की बातों को सुनेंगे। एक कहते हैं माय फेवरेट टीचर, चलिए भैया आप भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, धन्यवाद। एक कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 76 में आराम आराम से। भाई अब आप लोगों की थोड़ी पंचायत भी सुननी ज़रूरी है, नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, ठीक है। आराम से। इसको प्यार कहते हैं सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। एक कहते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में ऊपर वाली एफिशिएंसी क्यों नहीं ली? राजेंद्र जी का सवाल है कि 78 में किसको ऊपर वाली को एफिशिएंसी क्यों नहीं ली? किस एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हो यहाँ पर? आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो कौन सी एफिशिएंसी? ऊपर वाले को कहाँ, ये एफिशिएंसी की आप कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। आपका ये कहना है कि सर आपने यहाँ पर ये एफिशिएंसी इसकी 5 थी, इसकी एफिशिएंसी 4 थी, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 4 थी और इसकी एफिशिएंसी 3 थी, तो आपने यहाँ पर अलग अलग क्यों बनाया? आपने यहाँ पर ऊपर वालों को क्यों लिया? तो देखिए राजेंद्र, जिस बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है ना, ये जो एफिशिएंसी के जो रेशियोज आ रहे हैं, 5 4 नहीं, ये तो खैर टाइम का रेशियो है। यहाँ पर जो ये एफिशिएंसी के रेशियो राजेंद्र जी आए हैं 4 और 5, वो तब आए हैं जब मैंने ए की तुलना बी से की है, ठीक है। उसी तरीके से सी और डी का जो 4 और 3 आया है वो तब आया है जब मैंने सी की तुलना टी से की है। लेकिन जब मैं चारों की आपस में तुलना करता हूँ तो यहाँ जो मैं एलसीएम लेता हूँ उसके अनुसार में ये एफिशिएंसी बदल जाते हैं। कोई बच्चा अगर 240 ले रहा है बाबू, तो यहाँ पर 8, 10, 20 और 15 आएगा। लेकिन अगर वहीं पर किसी ने 360 ले लिया, किसी ने 480 ले लिया, तो उसके यहाँ पर एलसीएम्स के सारे फैक्टर्स बदल जाएंगे और यहाँ जो आता है ना उसी को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। तो उस केस में हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। आप जो एलसीएम ले रहे हो और एलसीएम को यहाँ पर भाग करने से जो भी संख्या आती है वो आपकी नई एफिशिएंसी बन जाती है। क्योंकि ऐसे तो यार कोई बच्चा 100 भी ले सकता है टोटल वर्क को, कोई 240 भी ले सकता है, कोई 360 भी ले सकता है। लेकिन अगर इसी को तुमने एफिशिएंसी फिक्स मान लिया तब तो हर बार तुम्हारे आंसर अलग अलग आएंगे और वो गलत आएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान रखो। एफिशिएंसी जो बेसिकली डिपेंड हो रहा है वो यहाँ पर माने गए वर्क के आधार पर हो रहा है। जैसा वर्क मानोगे उसके आधार पर एफिशिएंसी आएगी और उसको लेना हो, ठीक है। और भी भैया क्या डाउट है, थोड़ा बता दिया जाए। वैसे आपका कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? लक्षिता, देखिए कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 8 से 9 महीने की होती है। मेरी कभी कोर्स को ख़त्म करने की जल्दीबाजी नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार पढ़ाओ लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, इसीलिए ताकि उनको समझ में आए। कई बार ऐसा होता है आप एक जगह से कोर्स पूरा कर लेते हैं, कहने को तो सिलेबस वहाँ से पूरा हो रखा है लेकिन आपके टॉपिक्स पूरे नहीं होते। ऐसे में आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है थोड़ा आराम से मध्यम मध्यम चलेंगे। देखा है यूट्यूब पर मैं कितना तेज पढ़ाता हूँ, एक एक घंटे में 30 सवाल करवा देता हूँ। लेकिन वहीं जब यहाँ पढ़ाता हूँ 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराता हूँ। मैं ही वो बंदा हूँ 1.5 घंटे यूट्यूब पर 30 क्वेश्चन करा रहा है, और यही वो बंदा है जो यहाँ पर एक एक बातों को समझा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है, वो यहाँ से बननी है। यूट्यूब से तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब बात पूरे मैथ्स को समझने की आती है वो एप्लीकेशन से ही होता है, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, तो आज के सेशन में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको कल की क्लास में बढ़िया तरीके से। बाकी 6:30 वाले में हम लोग अभी लाइव रहेंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना बढ़िया से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, ठीक है, खुश रहिए।